बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अक्सर सोचती थी अल्लाह की ज़ात मेरी दुआएं कैसे कबूल करेंगे। मुझे तो मांगना ही नहीं आता, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं और ना दुआएं। तो जब कभी मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन होती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि मैं अल्लाह ताला से कैसे मांगूँ, क्या दुआएं करूँ, तो मैं बस इतना करती थी कि जायनमाज़ बिछाती थी और जायनमाज़ पे बैठ जाती थी। जब इंसान तकलीफ में होता है, मुश्किल में होता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, उसका रोने को दिल करता है, तो मैं इसी तरह अल्लाह के सामने रो पड़ती थी। और वो ज़ात तो इतनी रहीम है, इतनी करीम है कि हमारी अनकही बातों को भी समझ जाती है। और उस ज़ात को बहुत पसंद है जब बंदा उसके दर पर आकर मांगता है, उसके सामने रोता है, और उस टाइम पर मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब अल्लाह की ज़ात हमारी अनकही बातों को समझ आती है तो कैसे हो सकता है कि वो रब ताला हमारी दुआओं को कबूल ना करे, हमारी पुकार को ना सुने, हमारी पुकार का जवाब ना दे और हमारे लिए वसाइल पैदा ना करे। हम क्या करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की बजाय अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात पर, अपनी तकलीफों पर शिकवे करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला से शिकायतें करने लग जाते हैं कि या अल्लाह ये सब मेरे साथ ही होना था, ये सब परेशानियां और तकलीफें मेरे ही लिए हैं। हम इंसान है ना, हम नेकियां तो बहुत ही गिन गिन कर करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों के बारे में नहीं सोचते। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, गम हमें छू के ना गुजरे। लेकिन हम अगर अपनी जिंदगियों का जायजा लें तो हमारे गुनाह इस कदर ज्यादा हैं कि हम खुशियों के हकदार ही नहीं हो सकते। लेकिन वो रब ताला इतना अजीम, इतना रहीम, इतना गफूर शकूर है कि वो माफ करता है, वो अपनी रहमत करता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। लेकिन हम सिर्फ उससे हर वक्त शिकवा करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून हो, आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो, आपके रिस्क में बरकत हो और अल्लाह की ज़ात भी आपसे राजी हो, तो सूरा बकरा को अपना मामूल बना लीजिए। और ख़ास तौर पर अगर आप हसद, नज़र से बचना चाहते हैं, अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं और शैतानी शर से बचना चाहते हैं, तो सूरा बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि सूरा बकरा आपके ऊपर अल्लाह की प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपको हसद, नज़र और जादू से महफूज रखती है। सूरा बकरा की ये एक आयत है जिसका मफहूम कुछ यूँ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। इसमें अल्लाह की ज़ात हमें याद किस तरह करेंगी, अल्लाह की ज़ात हमारे मसाइल हल करेंगी, हमारी हाजात को पूरा करेंगी, हमारी मुश्किलों को दूर करेंगी, हमारे रिस्क में बरकत करेंगी और हमें सुकून देंगी। पिछले दिनों मुझे एक कमेंट आया कि आप ही मैं 1 वीक से सूरा बकरा पढ़ रहा हूँ, और जब से मैंने सूरा बकरा पढ़नी शुरू की है मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। 1 मिनट के लिए मैं कमेंट पढ़ के मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला से उसके बरकत कलाम के जरिए मांगे, जिसमें अल्लाह ताला ने बार बार अपने बंदों से वादा किया है, तुम मुझसे मांगते रहो मैं तुझे नवाजता रहूंगा, तुम मुझसे मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं नवाजते नवाजते नहीं थकूंगा। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात अपने वादे को पूरा ना करें? कैसे हो सकता है कि जब आप अल्लाह ताला से मांगे तो आपको अल्लाह की ज़ात ना नवाजें, आपकी दुआएं कबूल ना करें? हमारे मांगने में प्रॉब्लम है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम दुआएं तो कर रहे होते हैं लेकिन हम गुनाहों को नहीं छोड़ रहे होते, हमसे कुछ इस तरह के गुनाह हो रहे होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता। तो आपने जब भी अल्लाह ताला से मांगना है, सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर तौबा करनी है। वो गुनाह जो आपने जान के किए और वो गुनाह जो आपसे अनजाने में हो गए। तो गुनाहों से माफ़ी मांगने का बेहतरीन वे है कि आप अस्तगफार की कसरत करें। अस्तगफार चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ें और आपने अल्लाह पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना और अपनी परेशानी में, मुश्किल में अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें नहीं करने लग जाना। आपको अल्लाह पर इस तरह यकीन होना चाहिए, इस तरह तवक्कुल होना चाहिए कि आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, आप समझ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको यकीन है कि वो ज़ात रास्ते बनाने वाली ज़ात है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी दुआएं किस तरह कबूल होती हैं, अल्लाह की ज़ात आपके लिए किस तरह रास्ते बनाती है। तो आपने सूरा बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। आपने इसको एक टाइम फ्रेम के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। हमारे नबी ने हमें सूरा बकरा पढ़ने का हुक्म दिया है और रात सोने से पहले आपने सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात को लाजमी पढ़ना है। इस बारे में हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूँ है, जो शख्स रात सोने
سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے، آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت ہے، جتنی بھی بڑی مشکل ہے، وہ سب دور ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ بس آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔